Students, welcome to online DSC होम क्लासेस स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवन्थ। आज मैं आपके साथ साइंस के चैप्टर सेकंड में से एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम हाजमा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर वॉच करोगे और निज़ाम हाजमा को समझने की कोशिश करोगे। डाइजेस्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हम क्यों खाते हैं? हाँ, कभी आपने सोचा होगा खाना हम क्यों खाते हैं? यस, क्योंकि हमें भूख लगती है। भूख हमें क्यों लगती है? हाँ, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो, क्योंकि एक निज़ाम है, उसके मुताबिक जब हम खाना खाते हैं वो खाना हज़म होता है। हज़म होने के बाद वो खाना, उसमें से हमें एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी जो है वो हमें काम आती है हमारी बॉडी को चलाने में। बॉडी जितना भी हम काम करते हैं उसको चलाने के लिए। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं। ये है क्या? तो मैं उससे पहले कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है बताऊं, मैं वो डायग्रामेटिकली आपको बताना चाहूँगा। आप मेरे साथ बिल्कुल शामिल रहेंगे, देखते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, ये हमारा फूड पाइप बनने जा रहा है। ये फूड पाइप बनने जा रहा है और ये हमारा स्टोमिक बन गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक ही सोच रहे हो। और ये डियर स्टूडेंट्स, ये जितना है ये हम एक डेवलप कर रहे हैं, एक डायग्रामेटिकली आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा कि ये है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे चलता है। ये आप देख रहे हो और यहाँ से ये आ गया। अभी मैं ये पार्ट्स आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ये क्या है, कौन कौन सा पार्ट्स क्या है, कहाँ लोकेट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले ऊपर आ गया बकल कैविटी। इसको हम अपने ज़बान में मौथ भी कह सकते हैं, मौथ। और ये नीचे सलाइवरी ग्लैंड, ये फूड पाइप जिसको ऊसाफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया स्टोमिक। ये बिल्कुल यू यू टर्न लिया हुआ, ये आ गया स्टोमिक। ये आ गया लीवर और ये आ गया हमारा गॉल ब्लैडर। हाँ, ये जो मैं कह रहा था आपको, ये थोड़ा सा ये वाला पोर्शन, इसको कहते हैं पनक्रियास। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाली, ये जो बड़े वाली है इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे और ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो अंदर की तरफ जितना भी ये नेट मैश बना हुआ है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसको हम रेक्टम कहेंगे, इसको हम अनस कहेंगे। और यहाँ आपने बड़ा कॉमन सा नाम सुना होगा, पेंडस पेंडस पेंडस, जिसे हम अपनी ज़बान में बोलते हैं अपेंडेक्स। ये अपेंडेक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूंगा डायग्रामेटिकली आपको डाइजेस्टिव निज़ाम समझाने की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये माउथ है जिसको बकल कैविटी कहा जाता है। यहीं से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। क्यों कि जो भी हम खाना लेते हैं एक लुकमे की शक्ल में तो वो माउथ में आता है। जब माउथ में आता है डियर स्टूडेंट्स, तो वहाँ माउथ के अंदर क्या है,
हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सोचा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक टंग है और साथ में और क्या है, टीथ हैं, टीथ, टूथ एंड टीथ हैं, समझ गए ना, टूथ का प्लूरल टीथ। तो ये जो टीथ हैं ये बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे इस खाने को। जब हमने खाना लिया, इस खाना जस्ट लाइक ए रॉ मटेरियल ही था हमारे, जब हमारे मुंह में गया तो वो इन टीथ, ये टीथ आपको पता ही है कितने टाइप के, 4 टाइप के। जो सामने वाले हो गए इन सीजर्स, उसके पीछे कैनाइन्स, उसके पीछे प्रीमोलर्स, और जो लास्ट पे आते हैं वो मोलर आते हैं। तो सीजर्स का अपना काम है, कैनाइन्स का अपना है, प्रीमोलर का अपना है, वो मोलर का अपना है। इन शॉर्ट में 2 ही बातें बता दूं। सीजर का काम जो सिर्फ खाने को काटने का है, और जो बाकी अमल क्रशिंग का है वो सारा अंदर वाले कैनाइन से लेके मोलर तक का प्रोसेस है, वहाँ होता है। तो जब ये खाना हम मुंह में लेते हैं, इसको खूब चबाना भी हमें चाहिए। ये खूब चबाने के बाद बिल्कुल वहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा। ये सलाइवा जिसको हम अपनी ज़ुबान में थूक बोलते हैं, ये बड़ा कीमती है हमारे इस प्रोसेस को यहाँ स्टार्ट करने में। इसके अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम टाइलिन है। ये एंजाइम इतना इतना काम की चीज़ है कि खाने की, ये समझ लीजिए जो रॉ मटेरियल की कमर यहीं टूट जाती है ये टाइलिन सलाइवा के अंदर। और जो हमारा प्रोसेस टीथ ने किया उनको तोड़ने का, बारीक शक्ल देने का, और ये जो जितना भी अमल हुआ मुंह में, जितनी देर मुंह में रह के ये बिल्कुल एक किस्म का सेमी लिक्विड बन गया, उसको बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, बोलस। वेरी गुड। तो यहाँ से बोलस ने शिफ्ट होना स्टार्ट किया। ये जो हमने खाना चबाया, जो सेमी लिक्विड बना, उसको हमने क्या किया, फूड पाइप के ज़रिए, जिसको ओसोफेगस कहते हैं, ये आ गया कहाँ? स्टोमिक में। ये फूड पाइप का एंड एकदम स्टोमिक में इंटर होता है। जब ये स्टोमिक में आता है कुछ देर के लिए यहाँ रेस्ट करता है। रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है वहाँ यहाँ क्या होता है, स्टोमक में कुछ सेक्रीशंस निकलती हैं। ये स्टोमक की वॉल बड़ी थिक होती है, ये थिक वॉल होता है, और अंदर की साइड ये समझ लीजिए जैसे हमारा टॉवल होता है ना, हाँ बिल्कुल प्रोजेक्शन से निकली होती हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारा बिल्कुल टॉवल की तरह का है, एकदम से मुलायम मुलायम। हाँ, तो वहाँ से प्रोजेक्शन जितने भी सिक्रीशंस निकलती हैं वो डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बातें आपको याद रखनी होंगी। HCl और डाइजेस्टिव जूस, ये कहाँ से निकलता है डियर स्टूडेंट्स? हाँ, स्टोमिक से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जितना हमारा बैक्टीरिया इस प्रोसेस में आता है स्टोमिक के अंदर, उसको मारने का काम करता है। और डाइजेस्टिव जूस, ये जितने भी म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, इनके दो, एक तो ये खाने को डाइजेस्ट करते हैं, दूसरा ये जो अंदर वाली वॉल है वो जो मैंने टॉवल जैसी बताई, तो वो उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये खाना यहाँ रहने के बाद इस पे जितना काम हुआ, वहाँ से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव जूस निकले, उन्होंने इस खाने को तोड़ा, प्रोटीन्स वगैरह को तोड़ा। तोड़ने के बाद सिंपल सब्सटेंसेस बने। यहाँ मेनवाइल क्या होता है कि इस जहाँ ये ओसोफेगस आके स्टोमिक के एक एंड पे खाना यहाँ से इंटर होता है स्टोमिक में, यहाँ से स्टोमिक का एक एंड सीधा सीधा किस में चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बिल्कुल ये टच में रहता है इसके साथ एकदम से। ये खाना यहाँ बिल्कुल, और इसके ऊपर काम होने पर ये खाना अब किस में चला गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी लंबाई है कोई 7.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 7.5 मीटर। और ये एकदम कॉइल्ड मैश्ड बना हुआ नेटवर्क है। 7.5 मीटर, आपको पता काफ़ी लंबा डिस्टेंस होता है। अब वो 7.5 मीटर का डिस्टेंस ये मैश्ड की, और ये एक कॉइलिंग की शक्ल में अंदर की तरफ देखो एक निज़ाम में फिट हो जाता है। अब यहाँ से खाना, यहाँ भी कुछ सिक्रीशंस आती हैं, और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसकी बनावट के अंदर भी अगर हम देखें तो कुछ प्रोजेक्शंस सी निकली होती हैं जिनको विलाई बोलते हैं, विलाई। और जो सिंगल है तो उसको विलस बोलते हैं। एक प्रोजेक्शन को हम विलस बोलेंगे तो मोर देन वन जितनी विलाई होंगी। ये भी बहुत बड़ा काम करते हैं, यहाँ भी सिक्रीशंस होती हैं। और ये जो खाना वहाँ से आया यहाँ खाना
का बड़ा काम हो गया, जितना भी ऊपर से प्रोसेस हुआ वो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यहाँ अब खाना यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्प्शन होती है खाने की, एब्जॉर्प्शन यहाँ इस स्मॉल इंटेस्टाइन्स के साथ सीधा सीधा ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई हैं। क्या जुड़ा हुआ है? ब्लड वेसल्स। ये खाना अब यहाँ से ब्लड वेसल्स में चला गया। ये जो प्रोसेस है जिसमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में खाना जाता है, इसको हम अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब यहाँ से जब ये खाना वहाँ चला गया तो कुछ अनडाइजेस्टेड वाटर या ये कह ली सॉल्टी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो चली जाती हैं किस में? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन डियर स्टूडेंट्स सिर्फ 1.5 मीटर डिस्टेंस की है। कितने? 1.5 मीटर डिस्टेंस की है लार्ज इंटेस्टाइन। ये बात याद रखना। ये स्मॉल कितने थी? हाँ 7.5 मीटर। तो लार्ज इंटेस्टाइन कितनी हो गई? 1.5 मीटर। तो ये 1.5 मीटर जो है इसमें इसका क्या काम है? इसमें जितना भी अनडाइजेस्टेड हमारा आता है ये खाना प्लस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर समझ लीजिए, प्लस सॉल्ट, ये इसमें आता है। और इस पर थोड़ा सा काम होने के बाद यहाँ से ये टोटली अनडाइजेस्टेड जो मॉल है वो चला जाता है रेक्टम में, और एज अ रिजल्ट उसके बाद ये क्या होता है? एक्सक्रीट आउट होता है थ्रू अनस। तो ये जितना मैंने आपके साथ प्रोसेस डिस्कस करने की कोशिश की, हाँ यहाँ तक मैं पहुंचा था अब्जॉर्प्शन पे। जब यहाँ अब्जॉर्प्शन हुई तो उसके बाद एसिमिलेशन होती है। एसिमिलेशन क्या हो गई? जब ये खाना चला गया ब्लड वेसल्स में, वहाँ से इस खाने को उठाया और ब्लड वेसल्स ने ले डाला कहाँ? डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचा तो वहां चला गया सेल्स में। वहां कहाँ चला गया? सेल्स में। उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन हुई, वहां से सेल्स में जाता है और सेल्स में जाके क्या करता है? खाना फिर वापस अलग सा वहाँ प्रोडक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ से आया था ना, वहाँ से जो हमने लिया था क्या खाना, वहाँ उस पर टूटने का अमल हुआ, ब्रेक डाउनिंग हुई इस पूरे प्रोसेस में। यहाँ तक फिर ये वापस गया, वहाँ से आगे जो प्रोटीन्स या फैट्स या कार्बोहाइड्रेट जितने भी सेल्स में पहुंचे वहाँ पे एक अलग अमल हुआ, फिर वहाँ से वापस बनना शुरू हुआ, जिससे हमें वो खाना बॉडी में एडजस्ट हुआ और वो ही हमें एनर्जी देने के काबिल हो गया। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है जो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, बकल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है और अनस पे एंड हो रहा है, इसमें कुछ ग्लैंड्स भी काम करते हैं। ये ग्लैंड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, ये जो लीवर है ना, हाँ बिल्कुल रेडिश कलर का है ये लीवर भी बहुत काम प्ले करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज द लीवर, ये भी आपको पता होना है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज द लीवर। अब इसके बाद क्या है? गॉल ब्लैडर भी। गॉल ब्लैडर का नाम भी आपने सुना होगा। गॉल ब्लैडर क्या होता है? ये पित्ता जिसको हम कहते हैं। हाँ अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, अब पथरी हो गई जी, स्टोन्स, इसमें स्टोन आ जाते हैं। जब इसमें स्टोन आ जाते हैं तो फिर ये अपना नॉन फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। ये जो नॉन फंक्शनिंग स्टार्ट करता है तो इसके स्टोन, जैसे किडनी का स्टोन तो स्टोन ही निकलेगा, किडनी अपनी जगह रहती है, बट इसके यहाँ प्रॉब्लम रहती है कि जब इसमें स्टोन आ गए तो बस इसकी लास्ट स्टेज आ गई, अब स्टोन का कोई इलाज नहीं रहता, हम इसको रिमूव कर देते हैं। बट रिमूव करने के बाद ये जो अपना एक रोल प्ले करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो कम हो जाता है। तो अक्सर जो लोग जिनके ये रिमूव हो जाता है उनको खाने में हजम में बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद ये पंक्रियाज है। ये पंक्रियाज भी हमें बहुत काम देता है किसमें? डाइजेस्टिव प्रोसेस में। तो डियर स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ साथ ये 3 किस्म के ग्लैंड्स भी हैं जो कि हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं स्टोमक के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं। स्टोमक ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था। डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि एक बार अमेरिका में कोई बुलेट लग गया है किसी पेशेंट को, और विलियम बेमांट नाम का एक साइंटिस्ट डॉक्टर था। जब उसके पास पेशेंट पहुंचता है तो उसने देखा कि एकदम चेस्ट से बिल्कुल उसके अंदर बुलेट चला गया, और बुलेट जाते जाते क्या किया कि इस स्टोमक को भी काट के बुलेट बाहर चला गया।
अब डॉक्टर के पास पेशेंट आया तो उसने क्या किया, उसकी ज़ख्म को, उसका जो होल बना था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। ज़ख्म तो ठीक हुई बट वहाँ से होल रह गया। उस होल से उस डॉक्टर ने काम शुरू कर लिया कि देखते हैं इस स्टमक के अंदर होता क्या है। तो उसने देखा इस स्टमक के अंदर जब खाना पहुँचता है इसके अंदर चर्निंग किस्म की स्टार्ट हो जाती है, एक बड़ा स्ट्रांग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो उस तरीके से इसका डिस्कवरी हुई, किसकी, इस स्टोमक की डिस्कवरी ये एक्सीडेंटल हुई है। तो मुझे उम्मीद लगती है अब यहाँ तक आपको ज़रूर समझ आ गया कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं, तो मैंने आपको बता दिया। एक तो आ गया डाइजेस्टिव ट्रैक, दूसरा आ गया ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में कौन कौन आ गए, लीवर आ गया, ये आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया और पेनक्रियाज आ गया। बाकी ये जितना भी ट्रैक है ये सारा और ये जितने ग्लैंड्स मिल के हमारे इस डाइजेस्टिव प्रोसेस को काम चलाने में मदद देते हैं। अब अगर हम सीधा सीधा वर्डिंग में सीखना चाहेंगे तो कैसे हम ये बता सकते हैं किसी को क्या होता है। हाँ, खाने लेने के अमल को बोलेंगे इंजेक्शन। जो हम खाना मुंह में लेते हैं इंजेक्शन हुआ। इसके दूसरा अमल हुआ डाइजेशन। जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक था उस पर ऊपर काम हुआ वो हो गया डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुई। क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुई। क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन मैंने आपके साथ डिस्कस की ना क्या होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या हुआ, एसिमिलेशन हुई। मैंने एसिमिलेशन भी आपको बताया क्या होता है। एसिमिलेशन होने के बाद खाना फिर लास्ट स्टेज पे कहाँ चला गया, फिर बिल्कुल एजेशन हुई। एजेशन, हाँ एजेशन पढ़ा जाएगा मुझे लगता है, एजेशन। हाँ, एजेशन हुई कहाँ। अब एजेशन क्या है, जो अनडाइजेस्टेड खाना है उसको मतलब एक्सक्रीट आउट करना, दिस इज कॉल्ड द एजेशन। तो इन शॉर्ट ये हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ ये हमें पता चल गया हमारा खाना कैसे हजम होता है और खाने हाजमे के साथ कौन सी चीज़ें जुड़ी हैं और ये हाजमा खाना होने के बाद हमें क्या मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये अच्छा लगेगा। तो अब आप इसको ये आपको डायग्रामेटिक भी समझ आना चाहिए।